गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर हमने अभ्यास किया था, जहाँ पर हमने एंटर की के बारे में सीखा था। जैसे कि दिस एंटर टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, नई लाइन के ऊपर जाने के लिए हमें एंटर की का इस्तेमाल करना होता है। यू कैन सी द कर्सर ऑन द टेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, प्लीज़ ऑल द लेटर की फ्रॉम ए टू जेड। यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले तो सबसे पहले नंबर की लाइन जो है, नंबर हमने लिखे हुए हैं। उसके बाद है लेटर की, यानी कि लेटर की के अंदर हमने सेकेंड एबीसीडी के अंदर हमने ये पूरी एबीसीडी लिखी हुई है। लेकिन अभी हमें क्या लिखना है, फर्स्ट लेटर के अंदर, यानी कि फर्स्ट लेटर के अंदर हमें लिखना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे और नई लाइन के अंदर लिखना है। तो ये कर्सर है, यहाँ पर हमें एंटर की प्रेस करनी है। अभी स्मॉल लेटर है, ये सब कौन से स्मॉल लेटर है। यू कैन सी स्मॉल लेटर ABCD ऑन द मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पर सब दिख रहे हैं, लेकिन अभी हमें फर्स्ट लेटर के अंदर लिखना है। द एंटर की प्रेस इज़ यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर सबसे पहले एंटर की दो, यहाँ पर हम नीचे की लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पेज नंबर 39 पर हम देख सकते हैं, यहाँ से हमने एंटर किया। द कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, प्रेस कैपलॉक्स ऑन, यानी कि कैपलॉक्स भी हमें ऑन करना है। हम नीचे की ओर हमें दिख रहा है ये कर्सर हमारा। अब हमें लिखना है। अब हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखा है वो हमें दिखाई देगा। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्रेस ऑल द लेटर की फ्रॉम A to Z। सबसे पहले हमने नंबर की टाइप की, यानी कि हमने सब नंबर लिखे। उसके बाद स्मॉल लेटर में लिखा ABCD। उसके बाद हमें फर्स्ट हमारे जो, यानी कि फर्स्ट अक्षर में हमें लिख सकते हैं कैपिटल लेटर, वो सब कैपिटल में हमने लिखा। जैसे कि यू कैन से कैपिटल लेटर, ये सब कैपिटल लेटर है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z ऑन द मॉनिटर। ये हम मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। द कैपलॉक्स की इज़ यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर। हम कैपलॉक्स की का इस्तेमाल हमारे जो भी लेटर है उन्हें कैपिटल के अंदर लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा पेज नंबर 41 पर, यू कैन से द कर्सर ब्रेकिंग एट द एंड ऑफ द थर्ड लाइन पर हमें दिखाई दे रहा है। प्रेस लेफ्ट एरो टू मूव द कर्सर, यानी कि हमारा जो लेफ्ट एरो है उसे हमें एक शब्द आगे लाना है, यानी कि एक अक्षर हमें आगे लाना है। यू कैन से द कर्सर बिफोर, यानी कि जेड के आगे आ गया, बिफोर यानी कि उसके आगे आ गया। अब हमें पेज नंबर 42 पर देखना है। यहाँ है प्रेस राइट एरो टू मूव द कर्सर, यानी कि हमें राइट साइड हमें एरो को मूव कराना है। तो कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे, तो राइट एरो की का हम इस्तेमाल करेंगे। यू कैन से द कर्सर आफ्टर जेड, यानी कि बाद में वापस जेड के पीछे आ गया ये हमारा जो कर्सर था वो, यानी कि हमें राइट एरो से हमें आगे की ओर जाने मिलता है और लेफ्ट एरो से हमें उसके जो जेड जो बिफोर, यानी कि वापस आने के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह से है पेज नंबर 43 पर, जैसे कि नाउ प्रेस अप एरो, यू कैन से द कर्सर मूव अप ऑनलाइन, इट इज़ ब्लिंकिंग एट द एंड ऑफ जेड। यहाँ से वो ऊपर की ओर, यानी कि स्मॉल जो लेटर लिखे थे हमने वहाँ पर हमारा कर्सर आ गया। लास्ट टाइम यहाँ पर था थर्ड लाइन पर, जो ऊपर की ओर आ गया। अब प्रेस डाउन एरो टू मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, यानी कि एक लाइन नीचे की ओर आ जाएगा। ये सब कर्सर की है। जैसे कि द कर्सर की आर यूज टू मूव द कर्सर अप, ये ऊपर की ओर जाएगा। डाउन, ये नीचे की ओर आएगी। लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट यानी कि बाई ओर, राइट यानी कि दाई ओर।
ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर हम इस तरह से कर्सर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज के बारे में सीखा था, जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज है मैच द की विद द नेम। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्पेस बार की, तो हमने यहाँ पर इससे मैच किया है। उसके बाद है अप एरो की, तो हमने अप एरो के साथ उसे मैच किया हुआ है। उसके बाद है एंटर की, तो एंटर की को हमने एंटर की के साथ, एंटर जो वर्ड है उसके साथ हमने मैच किया है। उसके बाद है राइट एरो की, राइट एरो के साथ हमने मैच किया है। यह है कैपलॉक्स की, तो हमने कैपलॉक्स की के साथ मैच किया है। यह है डाउन एरो की, यानी कि डाउन एरो की के जो वर्ड लिखा है उसके साथ हमने मैच किया हुआ है। बाद में सेकेंड एक्सरसाइज रीड द सेंटेंस सर्कल करेक्ट वर्ड, यानी कि सबसे पहले हमें पढ़ना है और जो भी सही आंसर है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है, जैसे यहाँ पर हमने किया है। इसमें फर्स्ट है द एंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर ऑन वन लाइन अप, यानी कि ऊपर की ओर हमें जाना है, तो कौन सा एरो की हम इस्तेमाल करेंगे कि, तो अप एरो की। हमने सर्कल यहाँ पर किया है, आंसर अप एरो की आएगा। उसके बाद है सेकंड द कैपलॉक्स की इज यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर लिखने के लिए हमें कैपलॉक्स की का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद है थर्ड नंबर द एंटर की इज यूज्ड टू जंप टू द नेक्स्ट लाइन। नई लाइन पर आने के लिए हमें क्या करना है, तो एंटर की का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से फोर द राइट एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द राइट ऑन ए लाइन, यानी कि राइट और हमें जाने के लिए हमें राइट एरो का इस्तेमाल करना होता है। 5 नंबर द स्मॉल बेकिंग लाइन इज कॉल्ड द कर्सर। जो हमें मॉनिटर के ऊपर छोटा सा जो छोटी सी लाइन दिख रही है और वो बार बार ब्लिंकिंग हो रही है, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, तो हम उसे कर्सर कहेंगे। 6 नंबर द लेफ्ट एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट ऑन ए लाइन, यानी कि लेफ़्ट साइड हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, तो लेफ़्ट एरो की का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से 7 नंबर द डाउन एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, यानी कि एक लाइन हमें नीचे और आना है तो हम कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे, तो डाउन एरो की जो है उसका इस्तेमाल हम एक लाइन नीचे आने के लिए करेंगे। द स्पेस बार इज यूज्ड टू लेवल ए स्पेस, यानी कि हमें कोई शब्द कोई वर्ड इसके बीच में कुछ जगह रखनी है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एंटर और की, बीच में जगह दिख रही है। यहाँ पे स्पेस और बार दोनों के बीच में जो जगह दिख रही है, जो ये जगह है वो रखने के लिए हमें क्या करना है, तो स्पेस बार की का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमारा 4th लेसन कंप्लीट हो रहा है, यानी कि हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट की, मैच भी कंप्लीट किया और जो हमें सर्कल करना था वो भी हमने कंप्लीट किया। उसके अंदर सबसे पहला सेंटेंस है उसका आंसर है अप एरो की, सेकेंड है उसका आंसर है कैपलॉक्स की, थर्ड है उसका आंसर है एंटर की, फोर्थ सेंटेंस है उसका आंसर है राइट एरो की, 5 नंबर का जो सेंटेंस है उसका आंसर है कर्सर की, 6 नंबर का सेंटेंस है उसका आंसर है लेफ्ट एरो की, 7 नंबर का जो सेंटेंस है उसका आंसर है डाउन एरो की, 8 नंबर का जो सेंटेंस है उसका आंसर है स्पेस बार की। यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम ये जो पेपर है हमारे बुक के अंदर राष्ट्र,
उसे हम कंप्लीट करेंगे। हैव ए नाइस डे।